बताइए कि गोबर जो है खाना बनाने वाला चीज है कि गोबर जो है मतलब हम लोगों का गोल लगने वाला चीज है? गणेश जी होते हैं, गणेश जी उसमें होते हैं जी। अरे भाई गोबर का गणेश जो होगा तो गोबरे के तरह न होगा। एक स्वर्ग नर्क नहीं है, यह जो है लूटने का एक सूत्र है। रामचरितमानस जो ग्रंथ रचा गया है ये काल्पनिक जेल जाना है आपको? जेल जाना है? जेल जाएंगे। पढ़ लिख कर डिग्री लेना जरूरी नहीं है, विद्वान होना जरूरी नहीं है, ज्ञानवान होना बहुत जरूरी है। क्यों आप लोग नरक में जाना चाहते हैं? वो सब क्रिया करेंगे तो आप लोग स्वर्ग में जाएंगे? नहीं, स्वर्ग नरक तो कुछ होता नहीं है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में है लोग। राम नाम असत्य है, जीना मरना सत्य है। जो भी हमारी बात अगर सुन रहे हैं तो आप ब्राह्मणवाद के चंगुल से निकले और मानववाद को अपनाएं। नमस्कार, अभी इस वक्त हम रोहतास जिला अंतर्गत दिनारा प्रखंड के मरुआ गांव में मौजूद हैं और यहाँ देख सकते हैं यहाँ के पूर्व मुखिया थे रामदास चौधरी जी, जिनका आज शोक सभा मनाया जाता है। तो इनके कुछ परिजन हैं, उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग अर्जक संघ से उनका शोक सभा क्यों मना रहे हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। हम मार्कंडे पटेल जी, ग्राम मरुआ, थाना दिनारा, रोहतास जिला। अच्छा, हम लोग रहने वाले हैं। हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं, वहाँ भी खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ भी जो है राष्ट्रीय किसान मोर्चा को मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ। कहाँ के उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश मिर्जापुर विंध्याचल मंडल। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अपने पिताजी का आप शोक सभा ब्राह्मण बुला के नहीं अर्जक संघ से कर रहे हैं? हम लोग ब्राह्मण बुला करके नहीं करते हैं। हम लोग को ब्राह्मण को विचारधारा जो है गंदा लग रही है। कैसे? उनकी विचारधारा बिल्कुल गंदा है, हर प्रकार से गंदा है। आए वो सब आते हैं जो है गोबर रह करके गोबर को गोल लगवा देते हैं। अब बताइए कि गोबर जो है खाना बनाने वाला चीज है कि गोबर जो है मतलब हम लोगों का गोल लगने वाला चीज है? गणेश जी होते हैं, गणेश जी उसमें होते हैं जी। अरे भाई गोबर का गणेश जो होगा तो गोबरे के तरह न होगा। तब तो गणेश कहाँ है उसमें? अच्छा, ये देखा जाता है कि गणेश रहेगा, गोबरे के तरह रहेगा। गोबर हम लोग ले जाकर के खेत में बिकते हैं, अनाज पैदा कर रहे हैं, धान के हम लोग जो अपना उपार्जन को काम करते हैं। अच्छा, देखा जाता है कि जब लोग कोई मर जाता है तो उनके जो लाश को ले जाता है आदमी तो राम नाम सत्य है बोलता है। आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग जो है राम नाम असत्य है, जीना मरना सत्य है। जी, तो जीना मरना सत्य है करके ले गए थे आप लोग? जी, जीना मरना सत्य है। इसी जगह जो है हम लोग पूरा पश्चिम के मिट्टी रखे थे। हम लोग जो है कंधे पर उठा करके ले गए और ले जा करके अपने जो है राइस मिल पर हम लोग जो है जलाने के काम किए। हम लोग जो है पूरा पश्चिम मिट्टी रह करके जलाए। उतना रख रहे हैं? नहीं, उत्तर दक्षिण को कहा लिए रखेंगे भाई। मैं वो जो है सारा चीज देख रहे हैं कि हमारे पिताजी बचपन से जो है लड़ते थे, भिड़ते थे, पहलवानी भी करते थे। वो जो है अपने नेतागिरी भी किए हैं, किसानी भी किए हैं। तो अपने समय में वो जो है सूरज के रोशनी सुबह उठ करके बराबर रोज लेते थे। अच्छा। तो हमने सोचा कि भाई अब पिताजी हमारे सूरज के रोशनी जब लेते थे तो इनके जो है पूरब के तरफ सूरज के तरह किया जाए। बिल्कुल। अरे भाई जहाँ हमारा विचार करेगा वहाँ करेंगे। दिशा जो है हम लोगों के मन में चारों तरफ एक बराबर है। दिशा कोई जो है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गंदा नहीं है। अगर कहीं गंदा होगा, खराब होगा तो उसका नाम ही चेंज कर दिया जाए। अच्छा, लोग देखते हैं कि मुख में अग्नि देखते हैं, आप लोग कैसे जलाए उनको? नहीं, हम लोग मुंह में आग नहीं जलाते हैं। हम लोग जो है नीचे से जो है आग जो है हमारे बड़े भाई जगन्नाथ जी वही जो है नीचे से आग पकड़ाए, चिता में आग लगाए। एक जगह से हम लोग जो है किए। हम लोग पचकर्मा नहीं किए। हम लोग जो है हुम जाम्प नहीं करते हैं। हम लोग घी नहीं जलाते हैं, ताकि घी जलाने वाला चीज नहीं है, घी खाने वाली चीज है। और क्या लगी बर्छा लिए थे? नहीं लगी बर्छा नहीं, लगी बर्छा काहे लिए लेंगे यार? लगी बर्छा लेने उनकी आत्मा डरवाने के लिए आती है। अरे यार हमारे पिताजी एकदम अमर है, तब वो डरवाएंगे? आप ऐसे बात कर रहे हैं। घंट में पानी अरे यार हमारे पिताजी पूरे गांव के लिए, देश के लिए, हमारे लिए पूरा वो अपने जो है जीवन पूरी दे दिए। उनके मरने के बाद में देखता है कि घूरा गनौरा पर खाना दिया जाता है, घंट में पानी दिया जाता है उनको। आप दिए थे कि नहीं? अरे भाई घंट में पानी हम लोग नहीं दिए हैं। हम लोग घंट में पानी देने वाला काम नहीं करते हैं, ताकि हम लोग जो है ढोंग से दूर रहते हैं। ढोंग पखंड हम लोगों का अच्छा नहीं लगता।
उनको जब स्वर्ग में भेजा जाता है तो उसमें खटिया मचिया गाय बाछी वगैरह दान करना पड़ता है। आप भी दान किए हैं? जी हम गाय बछिया नहीं हम दान किए हैं और न उनके स्वर्ग में जाने के जगह दिए हैं। हमारा स्वर्ग और नरक ऐसी जगह है हमारे भारत में है, स्वर्ग नरक ऊपर नहीं है। अरे हमने तो पूरे भारत तक हमने टहर कर देख लिया, कहीं भी जो है स्वर्ग नहीं भेटाया, कहीं भी स्वर्ग मिला नहीं। हाँ, लोग दावा करते हैं कि जो आप सामान दीजिएगा हम स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। अरे जो लोग दावा करते हैं वो गलत बात बताते हैं, हम लोगों को ठग करके सारा के सारा संपत्ति लेकर चले जाते हैं, अपने जो है बाल बच्चे के लिए पूरा गांज देते हैं, हम लोगों से छीन लेते हैं। जो लोग पाखंड विश्वास में डूबे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों को संदेश देंगे कि भाई पखंड से आप लोग दूर रहिए, अपना संपत्ति बचाइए। और जो है हर आदमी अपने संपत्ति को लिए जो है मर रहा है। एक आदमी का मजदूरी देख रहे हैं 500-700 रुपया रोज है, हम लोग जो है बराबरों को देंगे। हाँ तो चलिए देखिए यहाँ बराबर ऐसा गंदा विचार का है कि बराबर हमारे द्वार पर दरवाजे पर बचपन में आता था, हम लोगों ने देखा था। वो जो है हमारे माँ बहन सब जो है इलाके भर के जुट करके हमारे जो है बड़े बड़े परात में बैठ करके जो है वो बैठता था जो है चौकी पर, माने चौकी पर वो भी अगर कहीं चरपाई हो तो चरपाई मांगता था, नहीं तो नया चौकी है तो उस पर भी बैठेगा। वो ऊंच जाती है तो ऊंचे पर बैठेगा जी। अरे भाई परात रख करके परात में जो है अपना गोड़ धोता था हमारे माता हमारे बहनों से। वो पानी जो है कहता था कि लेकर के जाइए अपने अपने घर में छिड़क दीजिए, बाल बच्चे को जो है अपने मुंह में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। अरबपति करोड़पति बनेंगे, अरबपति करोड़पति बनेंगे उसे करने से। अरे अरबपति नहीं, हमारा तो खेत बिक गया। हमारा तो वो जमाने में 24 बीघा जमीन था जो है 12 बीघा जमीन जो है ले लिया उसने, बाबा हमारे दान कर दिए थे। उस जमाने में जो है 2 बीघा आ गया लिखाने के लिए, लिखा लिया जो है 12 बीघा का पूरा प्लॉट है। अच्छा, अंत में एक चीज जानना चाहेंगे, आपके पिताजी पूजा पाठ नहीं करते थे, ब्राह्मणवादी का विरोधी करते थे, तो कहीं आपके घर में कोई रोग दुख है, कोई पीड़ित वगैरह तो नहीं रहता था ना, कि यानी कुछ कमी तो नहीं रहता आपके घर में? नहीं ना, किसी प्रकार का कमी नहीं है। हम लोग हंसी खुशी एकदम खूब बढ़िया से हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं हमारे सामने जो है 3-3 हॉस्पिटल हुई, माने हम लोग जो है घर मकान कितना बिल्डिंग जो है हमारे जो है डॉक्टर साहब ने भी खरीदे, हमने भी इस साल जो है 60 लाख रुपया का जमीन खरीदे, माने वहाँ से भी जा करके मिर्जापुर में। ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम लोगों का खुशी खुशहाली से बीत रही है। हम लोगों का भी उम्र जो है मान लीजिए करीब 53-54 साल हो गया। हमारे बड़े भैया भी माने 65 के लगभग हो गए। मगर हम लोग जो है 5-6 भाई हैं, 5-6 भाई का परिवार जो है इकट्ठा है। हम लोग जो है एक चूल्हा में रोटी खाते हैं, सारे भाई सारे परिवार। चलिए देखिए, कहीं न कहीं यहाँ के लोग ब्राह्मणवाद का विरोध किए हैं। इन लोगों का मानना है कि ब्राह्मण के पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, जो भी वो लोग करते हैं वो पाखंड करते हैं। इनका कहना है कि स्वर्ग और नरक कुछ होता नहीं, अगर स्वर्ग नरक अगर होता तो जिंदा वहाँ जा नहीं सकता है, मरा हुआ आके यहाँ बतला नहीं सकता है, तो स्वर्ग नरक को किसने बताया? तो देखिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम श्री राम राय है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम खेत मजदूर यूनियन के राज सचिव हैं और घर कुसही है, जिला रोहतास है। इनसे कैसा लगा था आपका? ये हमारे समधी हैं और इनके यहाँ हमारे बेटी की शादी है और इसीलिए मैं शादी किया कि ये जो है भौतिकवादी विचारधारा के हैं। तो इस विचार से आप भी सहमत हैं? हाँ, हम पूरी तरह से सहमत हैं, चूँकि ये पाखंड है, यह लोगों को मूर्ख बनाता है और मूर्ख बना करके अपने खाता है बैठ करके और हम लोगों को खेत में काम करवाता है। आपके पूर्वज के तो स्वर्ग में भेजते हैं ना जी। वो तो आप जानबे करते हैं कि जब किसी ने स्वर्ग यहाँ से गया नहीं और आ करके बताया नहीं, तो किसने बताया कि स्वर्ग नरक है? जैसे बात साफ होती है कि स्वर्ग नरक नहीं है, यह जो है लूटने का एक सूत्र है, एक सूत्र है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लोगों को पढ़ाया जाता है। जी। उसी तरह से ये सूत्र है कि साहब स्वर्ग नरक होगा, दान दो 1 करोड़। आप लोग शिकायत करते हैं, वो लोग शराब दे देंगे आपको? हाँ, एकदम, चूंकि हम लोग उसी को शराब दे देंगे मर जाएगा। क्योंकि अब तो हम लोग उसी को शराब दे रहे हैं, मर गया। अब वो जो पार्लियामेंट में क्या कहते हैं, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में 99% लोग रहते थे, उसका हक हम लोग अब छीन रहे हैं, धीरे धीरे ले रहे हैं, इसलिए वो मर रहा है। अब हम लोग जिंदा हो रहे हैं। चलिए देखिए, तो और भी कुछ लोग हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार, घर पहरिया, विक्रमगंज, रोहतास है।
अच्छा, यहाँ कैसा लगा हुआ है उनसे आपको? बहुत अच्छा लगा। इनके रामदास जी या मेरे पिताजी दोस्त थे, अर्जक संघ से जुड़े हुए थे। आज हम लोग भी अर्जक संघ से जुड़े हुए हैं। जो भी शादी श्राद्ध होता है अर्जक संघ से करते हैं, उसमें मुंडन सुंडन नहीं होता है। आज भी हुआ है तो हम लोग आए हुए हैं इसमें सभा में। क्यों आप लोग नर्क में जाना चाहते हैं? वो सब क्रिया करेंगे तो आप लोग स्वर्ग में जाएंगे? नहीं, स्वर्ग नरक तो कुछ होता नहीं है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में है लोग। हम लोग आज पूजा पाठ अर्जक संघ से शादी ब्याह श्राद्ध कर देंगे, मंदिर में जाना छोड़ देंगे, उस दिन खत्म हो जाएगा अपने आप लोग ब्राह्मणवाद। देखिए, सभी लोग कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी के विरोधी हैं। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, आपको ब्राह्मण से दिक्कत है कि ब्राह्मणवाद से दिक्कत ना, है? ब्राह्मणवाद से व्यवस्था से दिक्कत है। ब्राह्मण से नहीं ना? नहीं, ब्राह्मण से नहीं। अंधविश्वास उसमें पकड़ ज्यादा बढ़ा हुआ है। जी जी जी। अपना परिचय बता दीजिए। मैं अखिलेश कुमार, शोषित समाज दल राष्ट्रीय महामंत्री, पटना से चल करके आया हूँ। कैसा लगा होता है इनसे आपको? बहुत अच्छा लगा। रामदास जी शोषित समाज दल से बराबर इलेक्शन लड़ा करते थे, अर्जक सिंह के विचार पर चला करते थे और अंधविश्वास आपाखंड से कोसों दूर रहते थे। अब मैं उनके परिवार, उनके बाल बच्चों से बहुत खुश हूं कि उनके विचार को जिंदा रखने का काम किया और अंधविश्वास आपाखंड से दूर रह करके उनका अर्जक विधि से यह संस्कार करने का काम किया। यह मैसेज मैं देना चाहता हूं कि जो भी हमारी बात अगर सुन रहे हैं तो आप ब्राह्मणवाद के चंगुल से निकलें और मानववाद को अपनाएं और वैज्ञानिक चेतना जगा करके आप अपने जो मृतक हैं उनके प्रति सिर्फ शोक सभा कर करके और खान पान की जरूरत नहीं है, भोज को जो है से बहिष्कार करें। यही हमारी जो है से सबों के लिए यह अपील है। चलिए, देखिए, इनका मिला जुला के कहना यही है कि ऐसे में भोज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भोज क्या करने का मतलब कहीं खुशी होती है वहाँ भोज किया जाता है। कहा गया है कि खुशी खुशी मन से खिलाने वाला का मन खुश हो और खाने वाला का मन खुश, अगर दोनों का मन खुश हो तब कहीं वो भोज स्वार्थ होता है, नहीं तो ये भोज अच्छा नहीं है। देखिए, हमारे पास दीपक पासवान जी हैं जो कि अर्जक संघ के महामंत्री जी हैं। क्या कहेंगे आप लोग? अर्जक संघ को देखा जाता है कि तेजी से समाज में फैला रहे हैं। बिल्कुल, जो सही चीज है वो तेजी से फैलेगा। सबसे पहले हम लोग जब शुरुआत किए थे जी तो बहुत विरोध हुआ था, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विकास हो रहा है लोग समझने लगे हैं। जितने हमारे शोषित पीड़ित भाई हैं उनके बच्चे भी अब पढ़ने लगे हैं तो समझ रहे हैं, और जिस दिन नहीं समझ पाते थे, नहीं पढ़ते थे, नहीं समझ पाते थे। अभी भी कितने लोग होंगे आप लोगों को कहते हो कि आप लोग मूर्ख हैं, उस विधि से ना कहा कि इस विधि से आप लोग कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं। कभी हम एक उदाहरण देता हूँ, कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हम लोग भी वही बात कहते हैं कि ये पढ़ लिख कर डिग्री लेना जरूरी नहीं है, विद्वान होना जरूरी नहीं है, ज्ञानवान होना बहुत जरूरी है। और अनपढ़ व्यक्ति कबीर दास आज उनके थेसिस, उनकी बात, उनके दोहे चौपाई का वो रिसर्च कर रहा है, पीएचडी लोग कर रहे हैं। यानी कि आप तुलना कर रहे हैं कि आजकल देखा जाता है कि बड़ा बड़ा मंत्री हो गया, बड़ा बड़ा नेता हो गया, बड़ा बड़ा डॉक्टर हो गया, लेकिन फिर भी वो लोग पूजा पाठ में उलझे हुए हैं। हाँ, ये ब्राह्मणवादी मानसिकता का गुलाम है। वो डर रहे हैं उनके दिमाग में। हम तो ये कहना चाहूँगा कि जब 90% अपनी आबादी है, एक बात जगदेव प्रसाद कहते थे कि 100 में 90 शोषित है या 10 में 9 वोट हमारा है, तो एक वोट के लिए क्यों डर रहे हो? उस व्यक्ति के लिए क्यों डर रहे हो? वोट दे या न दे। उसी तरह से हमारे लोग डॉक्टर हैं, जो भी है व्यवसाय के हैं, सोच रहे हैं कि वो राजपूत भाई लोग दवा कराने नहीं आएंगे, ब्राह्मण भाई लोग दवा कराने नहीं आएंगे। अरे 90 लोग तो दवा कराने आएंगे। तो डर रहे हैं और डर की भाव जो है बैठा दिया गया है। अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने लोगों के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि अर्जक पद्धति से शादी ब्याह या आचार विचार संस्कार त्योहार कीजिए, गृहवास हो उसमें अपने आप जो है उद्घाटन कर लीजिए, और अर्जक संघ के लोगों को चाहे मानववादी विचारधारा को बुला करके या कुछ बात ज्ञान की बात कहिए। तो इस तरह से हम अपने लोगों से कहेंगे कि अब पुरानी परंपराओं से
जो मनगढ़ंत बात है, जो घिसी पिटी बात है, संस्कृत में जो मंत्र कहता है, वो ठगने, लूटने, मने आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, जितनी बातें हैं ये शोषण करने के काल्पनिक औजार है, उससे बचने के लिए हम लोग कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कहीं ना कहीं सभी लोग पाखंड और अंधविश्वास पर करारा प्रहार कर रहे हैं। देखिए हमारे पास एक और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अपना परिचय दे दीजिए। हमारा परिचय ये है कि हम समता विद्यालय में जी जी पहले तो टीचर थे, लेकिन बाद में 2003 में प्रधानाध्यापक के पद पर मेरी नियुक्ति हुई और 4 साल तक प्रधानाध्यापक। क्या नाम पड़ेगा आपका? कुमार शंकर सिंह। अच्छा, और पड़ेगा रूपी। अच्छा, आप बूढ़े हो गए, आपको तो राम राम बैठ के जपना चाहिए, आप लोग के बीच में कहाँ आ गए? राम राम में तो एक काल्पनिक पात्र है। रामायण जो है, रामचरितमानस जो ग्रंथ रचा गया है, एक काल्पनिक। जेल जाना है आपको? जेल जाना है? कैसे जाएंगे? हमारे जितने लोग वहाँ जंतर मंतर बैठे हुए थे, तो वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन हम उन लोग का हमेशा देखते थे कि क्या कर रहे हैं। वो भगवान लिख के गए थे ना जी? पायलट गन चलाया गया। क्या वो लोग क्रिमिनल थे? बताइए। राम भगवान आज शाह जो है वो बिल्कुल डिक्टेटर है। वही है कि ताड़ी पार हुआ था। तो लोग पाखंड और अंधविश्वास में डूबे, वो लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? पाखंड में जो अंधविश्वास से पड़ा हुआ है, हमेशा उनको जगाने का काम करते हैं कि ये जो है आप पूरी तरह से छोड़िए, ब्राह्मणवाद को नकार दीजिए और वो अपने आप ये समाप्त हो जाएगा। चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ सभी लोग का एक ही कहना है कि ब्राह्मणवाद विचारधारा से आप लोग हटिए। ब्राह्मणवाद का इन लोगों ने उदाहरण दिया कि देखिए जैसे में बच्चा पैदा करते हैं हम, नाम रखेंगे ब्राह्मण, घर मकान बनाते हैं हम, गृह प्रवेश कराएंगे वो, बाल बच्चा पोस के सियान करेंगे वो हम लोग, लेकिन शादी ब्याह करेंगे वो, मरेंगे हमारे पूर्वज, हमारे घर के लोग श्राद्ध कराएंगे वो। यही ब्राह्मणवाद कहलाता है। और यहाँ तो कहा जाए तो पूरी तरह से ब्राह्मणवाद का ये लोग विरोध किए हैं। मानववाद विचारधारा से यहाँ शोक सभा मनाया गया है। बाकी आप लोग का विचार कैसा लगा, हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो को ज़्यादा कमेंट करेंगे और वीडियो अच्छा ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।